हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज हम बीकॉम 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का सेकंड यूनिट करने जा रहे हैं। टोटल 5 यूनिट है और आपका 1 जुलाई को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। इस पूरी यूनिट में अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ 3 चीज़ें पे फोकस करना है और वो आपकी है, सबसे पहले भैया एंटरप्रेनर्स के टाइप, ठीक है। सेकंड, फैमिली बिजनेस, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फैमिली का सपोर्ट क्या है बिजनेस को, बात समझ रहे हैं। एक तो वो व्यापार होता है जब आप भैया अपने दम पे 0 लेवल पे कर रहे हैं। एक वो होता है कि भाई आपको फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट इन द सेंस कि फैमिली बिजनेस चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, तो पता ही है आपको एंटरप्रेनर होता क्या है। अब एंटरप्रेनर्स के अंदर जो टाइप्स है वो देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेनर्स। सिंगल लाइन में एंटरप्रेनर्स कौन होता है? हु ऑलवेज टेक रिस्क इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जो रिस्क लेते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि भैया वो जो है एंटरप्रेनर्स हैं। दे आर रेडी टू टेक न्यू रिस्क इन द मार्केट, दे आर रेडी टू लॉन्च न्यू समथिंग इन द मार्केट, they always ready to innovate something new which was not there in the market previously, ठीक है। ये समझ में आ गया एंटरप्रेनर्स क्या होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप से। सीरियल एंटरप्रेनर कौन होते हैं? ये वो एंटरप्रेनर होते हैं जो लगातार स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल बिजनेस करते हैं ओवर देयर करियर। किसी एक चीज़ पे नहीं, लगातार वो एक से एक दूसरा तीसरा ऐसा करते रहते हैं। दे मूव ऑन टू दी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये इनका करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये डेफिनेशन है। दूसरा आता है सोशल एंटरप्रेनर। ऐसा नहीं है कि सोशल एंटरप्रेनर सोशल समाज के लिए काम कर रहे हैं तो भैया वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, नहीं, नथिंग लाइक दैट। द थिंग इज दे प्राइमरली फोकस, दे डिजायर टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल और इन्वायरमेंटल चेंज थ्रू इनोवेशन इन सॉल्विंग social issues, social problems in the society. They earn their profit, ठीक है। उनका सबसे पहला जो प्राइमरी गोल होता है वो सॉल्विंग सोशल इश्यूज होता है थ्रू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। इनके करेक्टरिस्टिक्स पे जाए तो इनका प्राइमरी गोल फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होता, उससे पहले होता है टू सपोर्ट एंड सस्टेन देयर सोशल मिशन, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेनर की बात करें, जैसे कि मैं भी एक वुमेन एंटरप्रेनर हूँ। वुमेन एंटरप्रेनर वो वुमेन है जो स्टार्ट करती है और ऑपरेट करती है अपना खुद का बिजनेस और अपने फाइनेंशियल रिस्क को खुद बियर करती है इन द होप ऑफ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। करेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें, दे ऑलवेज सीक्स अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। जैसे कि अभी एज ए वुमेन आई रन माई ओन चैनल, simultaneously I try to balance my personal life as well, my baby as well, along with this my business. So this is the characteristics, ठीक है। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेनर। स्केलेबल कौन होते हैं? ऐसे स्टार्टअप एंटरप्रेनर जिनका स्केल होता है, हाई एम होता है टू क्रिएट हाई ग्रोथ कंपनीज, ठीक है। स्केल मतलब हाई स्केल पे लेके जाना है, जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि उनको जल्दी एक्सपेंशन करना है बिजनेस में और मार्केट का सबसे बड़ा शेयर हासिल करना है, ठीक है। ये ज़्यादातर किसकी तलाश में रहते हैं? दे ऑफन सीक वेंचर कैपिटलिस्ट। ऐसे निवेशकर्ताओं की ये तलाश में होते हैं जो उनके व्यापार में निवेश करें और वो जल्दी से व्यापार को आगे जो ग्रेट ग्रोथ है वहाँ तक लेके जाएं, ठीक है। दे रियली फोकस ऑन स्केलिंग देयर बिजनेस क्विकली। जल्दी इनको ग्रोथ चाहिए। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेनर्स कौन होते हैं? दे टिपिकली इस्टेब्लिश ऑपरेट स्मॉल बिजनेसेस, जैसे कि छोटी दुकानें हैं, छोटे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। दीज आर स्मॉल एंटरप्रेनर। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट and personal relationship with the customer.
अब आपके पास आता है इनोवेटिव या फिर हम टेक एंटरप्रेनर करें। जो टेक एंटरप्रेनर्स हैं वो हमेशा फोकस करते हैं टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट, टू लॉन्च innovative products or the new technologies in the market. They thrive on technology, research, development, often working in the industries such as software, biotech और hardware. ठीक है। कॉरपोरेट एंटरप्रेनर, इसे इंट्राप्रेनर भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं बच्चों जो कंपनी के अंदर दे डोंट स्टार्ट बिजनेस, ये कोई कंपनी स्टार्ट नहीं करते, बट कोई इंडिविजुअल्स ऐसे लोग होते हैं, कुछ इस तरीके के लोग होते हैं कंपनी में, दे सीम्स टू दे बिहेव लाइक एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर के जो गुण हैं वो इनके अंदर देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में दे बिहेव लाइक द एंटरप्रेनर, और उनके अंदर जो माइंडसेट होता है वो एंटरप्रेन्योरली माइंडसेट होता है टू ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रोथ। वो कंपनी को ग्रोथ ला के देते हैं। बेसिकली दे नेविगेट रिस्क, दे नेविगेट विद इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टू इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और प्रोसेस। ठीक है जी, चलिए ये होते हैं आपके इंट्राप्रेनर भी कहा जाता है इन्हें, और कॉर्पोरेट इंटरप्रेनर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, भूलिएगा नहीं, याद रखना कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर कौन होते हैं। ये सब्जेक्ट इतना आसान है, अगर आपको कीवर्ड्स का मीनिंग पता है आप उसमें नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आप खुद सोचो ना, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके अंदर एंटरप्रेनर के स्किल्स हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं थ्रू गिविंग योर न्यू आइडियाज, न्यू अप्रोच टू द कंपनी, तो वो आप कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर है, एंटरप्रेनर कहलाए। ठीक है। फ्रेंचाइज एंटरप्रेनर कौन होते हैं? फ्रेंचाइज एंटरप्रेनर होते हैं जो परचेज और ऑपरेट बिजनेस बेस्ड करते हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डेवलप्ड बाय अनदर कंपनी, जो अनदर कंपनी ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है। दे बेनिफिट फ्रॉम द ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। ठीक है जी, चलिए कल्चरल एंटरप्रेनर कौन होते हैं? वो लोग, वैसे लोग जो हमेशा फोकस करते हैं क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग कल्चरल प्रोडक्ट, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, जिसके अंदर आर्टिस्ट आएंगे, म्यूजिशियंस आएंगे, राइटर्स आएंगे, अदर्स आ जाएंगे, जिनका एम है, गोल है टू मेक कल्चरल इम्पैक्ट थ्रू देयर क्रिएटिव वर्क। ठीक है जी, चलिए ये सारी कैटेगरीज आ गई जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थी। मैनी एंटरप्रेनर्स में एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन टाइप, स्पेशली एज देयर करियर इवॉल्व एंड दे इंगेज इन वेरियस वेंचर्स। वुमेन एंटरप्रेनर हम समझ चुके हैं, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, जॉब क्रिएशन में, इनोवेशन में, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल women are really doing very good in the business line as well। अगर मैं भारत की बात करूँ तो टॉप लीडर्स में आपके बहुत सारी विमेन हैं जो इंटरप्रेनर्स हैं। आपकी अनीशा गुप्ता है, आपकी अदिति है, आपकी जो आपका मामा अर्थ की प्रोडक्ट है, जो मामा अर्थ प्रोडक्ट है उसकी जो ऑनर है गज़ल, आपकी नायिका का है, आपकी कीर्ति शॉ होगी। तो इस तरीके से जो विमेन इंटरप्रेनर बनी है ये इतनी आसानी से नहीं बनी, बहुत चैलेंजेस देखे इन्होंने भी, अप्स एंड डाउन्स देखे, बट स्टिल they started their own startup, they managed somehow their personal life as well, now they are successful women entrepreneur in India। challenges आते हैं, यूनिक challenges हैं, फंडिंग का प्रॉब्लम आता है, इनका जेंडर बायस होता है, सोसाइटी से इतना ज़्यादा सपोर्ट बिजनेस कम्युनिटी से नहीं होता है, नहीं मिलता है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इनके साथ बहुत ज़्यादा रहती है, हम सबके साथ, है ना। विमेन काम कर रही है तो उसको भी बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है, ससुराल भी देखना है, रिलेशंस भी निभाने हैं, लेकिन सेम वे अगर आदमी करता है कोई बिजनेस तो उसको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, वो चीज़ें ओवरकम होनी चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ लार्जली, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस होने के बावजूद विमेन ने अपनी पोजीशन को रिकॉग्नाइज खुद किया है इस बिजनेस वर्ल्ड में। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स आए हैं जिन्होंने सपोर्ट और प्रमोट किया है विमेन को। भारत सरकार ने भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कुछ स्कीम्स निकाली हैं जिससे कि उनको सीड कैपिटल फंडिंग मिल सके,
ठीक है। डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन, अगर हम इनोवेशन की बात करें तो येस, विमेन ब्रॉट डाइवर्सिटी इन द बिजनेस लैंडस्केप। डाइवर्स पर्सपेक्टिव लीड टू इंक्रीज्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये सब चीज़ किया है विमेन ने विच पॉजिटिवली इम्पैक्टेड द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस। नेटवर्किंग की सपोर्ट की बात करें तो बहुत क्रूशियल है विमेन एंटरप्रेनर के लिए, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स बेसिकली विमेन फॉर द मेंटरशिप, कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, वो आप आइडियाज़ शेयर करते हैं, द अदर पर्सन ऑल्सो गिव्स हीज और हर ओपिनियन टू यू, है ना। तो बहुत सारी विमेन फोकस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नेटवर्क्स हैं जिनका एम है टू फैसिलिटेट दीज कनेक्शंस। कुछ ऐसे हैं जो ये कनेक्शंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ में बात करें तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ है विमेन एंटरप्रेनर्स की who really have overcome challenges and built successful businesses across various industries। पता है ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हो सकती है, इट्स डिपेंड अपॉन योर डिटर्मिनेशन, योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि समटाइम्स योर पार्टनर वुड नेवर सपोर्ट यू टू रन योर ओन बिजनेस। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ इंडिपेंडेंटली, आपको खुद लेना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, यू हैव टू इनिशियली लेवल, येस हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा बट येस इट विल वर्क, इट विल गिव यू रिजल्ट। कभी कभी होता है हार्ड वर्क हमें रिजल्ट नहीं देता, बट पर्सनली एक्सपीरियंस है आपको देगा। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कभी कभी क्या होता है, इनिशियल लेवल पे आपकी स्पीड उतनी नहीं हो पाएगी जितनी दूसरे की होगी अगर आपके पास सपोर्ट कम है, बट धीरे धीरे बढ़ेगा, बट बढ़ेगा ज़रूर, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्लान, अगर मेरे बच्चों के पास कोई गर्ल्स है, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है, यू कैन स्टार्ट। मैं बता दूं इंडिया में 56% विमेन जो एंटरप्रेनर हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के ही लोग हैं। तो आप सारी यूथ जो है बीकॉम के साथ साथ अपना स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं, तभी तो ये सब्जेक्ट का कोई इतना बड़ा यूज़ हो पाएगा आपकी रियल लाइफ में। एजुकेशन ट्रेनिंग, येस ऑफ कोर्स, विमेन को एजुकेशन और ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें देना भी चाहिए। स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम सरकार को इस तरीके से बनाने चाहिए सो डैट विमेन गेट एम्पावरमेंट through all using these resources and with these resources they can grow their businesses, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट जो होती है, विमेन जो एंटरप्रेनर है वो सिर्फ अपने देश में नहीं इकॉनमी को बढ़ाती है, बल्कि दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप। देयर वेंचर्स कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। तो भैया विमेन एम्पावरमेंट इसको हल्के में नहीं लेना है। सोशल एंटरप्रेनर में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी अदिति गुप्ता का। ये एंटरप्रेनर है, को फाउंडर है मेंस्ट्रोपीडिया, ये सोशल एंटरप्रेनर है। कैसे सोशल एंटरप्रेनर है, इन्होंने वो इनिशिएटिव लिया अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, तुहिन पॉल इनके हस्बैंड का नाम है। इन्होंने 2012 से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बट नाउ डेज शी इज़ मोस्ट सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेनर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेनर इन इंडिया। ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि मेंस्ट्रुएशन में कैसे हाइजीन को फॉलो किया जाए। इन्होंने रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ दोनों के जो एरिया के लोग हैं उनको कैटर किया है और बहुत सक्सेसफुली सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है प्यूबर्टी गर्ल्स में, ताकि उनको पढ़ाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए पहले दिन से पीरियड्स में किस तरीके से हाइजीन आपको रहना है, फॉलो करना है हाइजीन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत इम्पैक्टफुल एग्जाम्पल है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए, जैसे कि सोशल मिशन है। प्राइमरी फोकस क्या रहता है कि भाई सोशल स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चैलेंज कुछ है तो उसको सॉल्व करना है। मेजरेबल इम्पैक्ट होता है, इनोवेशन तरीके से ये लोग सॉल्व करते हैं। फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात करें तो सोशल एंटरप्रेनर्स की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है सोशल मिशन, उसके बाद फाइनेंशियल सस्टेनेबल को भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सबसे ज़्यादा
इन्वॉल्व होते हैं लोकल स्टेक होल्डर से, जैसे कि अदिति गुप्ता सबसे ज़्यादा सरकार से मिली होगी, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल लोग हैं, उनसे ज़्यादा जुड़ी होंगी, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर एनजीओ वगैरह जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनसे भी कनेक्शन होना, उनसे कोलैबोरेट करना, ये सारी चीज़ें होती है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। कैसे मेजर्स कर सकते हैं, आर अ वेराइटी ऑफ मैट्रिक्स टू मेजर एंड इवेल्युएट देयर इम्पैक्ट, कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट, अगर आप जो जिस मकसद से आप काम कर रहे हैं एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, आपको वो रिजल्ट दिखने लगता है, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का जो सबसे बड़ा एम होता है वो होता है टू एम्पावर कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स, इनेबलिंग दैम टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन देयर ओन डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो लोगों को ये जागरूक करना, उनको ये समझाना, उनको मोटिवेट करना कि उनको खुद के लिए डेवलपमेंट करने के लिए उनको खुद स्टैंड लेना है, साथ मिलके काम करना है, ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स के गोल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, येस, बहुत अडेप्टेबल होते हैं, होना भी चाहिए, और बहुत ओपन होना चाहिए टू एडजस्ट देयर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज़, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे हर एरिया की कम्युनिटी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, समझने की शक्ति अलग होगी, उनके सोशल कल्चरल एस्पेक्ट अलग होंगे। आपको पता है कि इस मेंसुरेशन वाले, अगर मैं अदिति गुप्ता जी का एग्जांपल लूँ तो मेंसुरेशन के भी बहुत सारे जो रिजिडनेस है गाँव में, जो रूढ़िवादी सोच है, उससे भी गुजरना पड़ा होगा कि भाई वो मेंसुरेशन को ऐसे छूत जैसा ट्रीट किया जाता है, किचन में नहीं आने दिया जाता है। तो ये सारी बातें भी है जिससे काफ़ी ऐसे मेंटल स्ट्रेस से भी लड़कियां हाइजीन कैसे फॉलो कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी सोशल जो प्रेनर्स हैं वो लेके चलते हैं साथ में। उसके बाद आपका है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मैंने आपको समझा दिया, इसमें एग्जांपल है चाइल्ड राइट फाउंडेशन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन गो थ्रू वंस। जैसे कि गूंज है, ये एनजीओ है, ये एनजीओ नहीं कह सकते, ये वो एंटरप्रेनर्स हैं जो सोशल उसमें काम कर रहे हैं। जैसे सेल्को है, ये हरीश हांडा का जो है ये फाउंडर है, और स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन के उर्वशी साहनी जो है, इन्होंने क्या किया है, इनका मेन मकसद रहा था टू एजुकेट गर्ल्स इन द रूरल इंडिया, जितने भी रूरल इंडिया है उसमें लड़कियों को एजुकेट करना। इन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड किया है मोर देन 1000 स्कूल्स, ट्रेनिंग दी है 1000 टीचर्स एंड इम्पैक्टेड नियरली 5 मिलियन स्टूडेंट्स लिव्स इन दी उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। बहुत ही सराहनीय ये इनिशिएटिव है। करेक्टरिस्टिक्स इनका क्या होता है, लीडरशिप होता है, विजन भी है, एबिलिटी टू मल्टीटास्क है, डिसीजन मेकिंग है, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस विमेन, नॉट विमेन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि सोशल तो आपका विमेन भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, वो होता है इमोशनल बैलेंस, क्योंकि आपको इमोशनल बैलेंस होके चलना है चीज़ों को। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है, दोनों ही प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट करने के लिए काम करते हैं, बट इनका मेन मकसद प्रॉफिट होता है। इनका प्रॉफिट के साथ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, सोसाइटी का सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करना, फोकस ऑन अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच टू अ सोशल प्रॉब्लम, जबकि ये फोकस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड ट्रेंड। ये इनका मेजरमेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स देखा जाता है, इनका इम्पैक्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। इनका पर्पस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, इनका पर्पस होता है कॉज एंड इम्प्रूव द सोसाइटी। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर मैंने आपको अभी समझाया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। इस ऐसे लोगों के पास जो एक्चुअल दे बिहेव लाइक अ एंटरप्रेनर बट दे आर नॉट एक्चुअल एंटरप्रेनर, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, रिस्क टेकिंग होता है, उनको ऑटोनॉमी भी मिलती है, क्योंकि उनको जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, दे नो दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक और टू ब्रिंग इनोवेटिव आइडियाज़ इन दी कंपनी इटसेल्फ। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनको दी जाती है, कंपनी का पूरा सपोर्ट होता है। इंटरनल नेटवर्किंग की बात करूँ तो ऐसे एंटरप्रेनर जो होते हैं वो हमेशा क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन में काम करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं, टू ब्रिंग डाइवर्स स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव टुगेदर टू ड्राइव इनोवेशन। रिसोर्स एलोकेशन की बात करूँ तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर्स मस्ट एडवोकेट फॉर रिसोर्स एंड सपोर्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। उनको अगर कहीं पे कई ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ वेलकम किया जाता है एंटरप्रेनर का, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खुद की इनसिक्योरिटी में रहकर ऐसे इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी नहीं कराते, तभी कंपनी पूरी ओवरऑल डूब जाती है। बाइजूस इज़ वन ऑफ देम।
बायजूस में काफ़ी ऐसे लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे जो बहुत कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे, लेकिन कई टॉप प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी से जो इनोवेटर्स थे, जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर्स थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और बायजूस एंड ऑफ द डे डूबता ही जा रहा है। टॉलरेंस ऑफ फॉर एम्बिग्यूटी, ये इतने कंफर्टेबल होने चाहिए कि दे कैन ऑपरेट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी, और जो ये करते भी है बिकॉज दे नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स वाइल चैम्पनिंग चेंज एंड इनोवेशन। दे फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, ये फोकस करते हैं कस्टमर नीड पर। सिमिलर टू एंटरप्रेनर्स, कॉर्पोरेट एंटरप्रेनर्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर नीड्स। ये वो सभी काम करते हैं जो एक एंटरप्रेनर करता है, बस ये स्टार्ट नहीं करते हैं बिजनेस। दे बिहेव, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, द सेम मॉडल ऑफ द एंटरप्रेनर, ठीक है। फैमिली बिजनेस पे आते हैं। अब फैमिली बिजनेस आपको पता है कि एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इन्फ्लुएंस होती है बाय मल्टीपल जनरेशन्स ऑफ फैमिली। आप एग्जांपल ले लीजिए रिलायंस का, धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, फिर उसके बाद मुकेश अंबानी के फिर 2 बेटे, है ना, 2 बहुएं, 1 बेटी। तो ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चल रहा है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है, सक्सेशन प्लानिंग होती है, जो ट्रांसफ़र होती है लीडरशिप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो छोटा गोल नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, वो सोचते हैं। ये आपके इनकी वैल्यूज़ और जो कल्चर्स होती है, बहुत फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस प्रैक्टिस एंड कॉर्पोरेट कल्चर में। चैलेंजेस भी आते हैं क्योंकि जब फैमिली है तो कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, प्रोफेशनलिज्म है वो तो कंप्रोमाइज़ होगा क्योंकि उसमें बैलेंसिंग फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, कन्फ्लिक्ट होगा, फैमिली डिस्प्यूट्स होगा जो बिजनेस ऑपरेशंस को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। गवर्नेंस की बात करें तो भैया बाहर के तो आ ही नहीं सकते क्योंकि सारी चीज़ें फैमिली है। एडवांटेज में बोले तो भाई ट्रस्ट भी है, लॉयल्टी है, कमिटमेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है पूरे फैमिली मेम्बर्स का, क्योंकि एक ही बिजनेस है, कॉमन बिजनेस है जिसको आगे तक बढ़ाना है। रेपुटेशन बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है, ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स मार्केट में बने हुए होते हैं जिससे फ़ायदा होता है। इंटरप्रेन्योरशिप हम सभी को पता है, इनोवेटर है, रिस्क टेकिंग है, अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन है। फिर चैलेंजेस भी हैं जैसे मार्केट एंट्री ना मिलना, सस्टेनेबिलिटी ना होना, रिसोर्सेज ना मिलना, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में फेस होती है। लेकिन जब फैमिली बिजनेस का इंटरसेक्शन या फैमिली बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कनेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। देखो, सभी फैमिली बिजनेस एंटरप्रेनर्स नहीं होते, स्टार्टिंग में तो सभी एज वर्क दे विल वर्क लाइक एंटरप्रेनर्स, लेकिन धीरे 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 एंटरप्रेनरशिप मिसिंग होने लगती है, यानी इनोवेशन मिसिंग होने लगती है। बहुत सारे रीजंस है, चैलेंजेस है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, फैमिली का बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है, कोई डिसीजन एक इंसान ले नहीं सकता क्योंकि पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है फैमिली सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यस, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं, आपका इनोवेशन डूब गया तो आपकी फैमिली बिजनेस है तो भाई वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा, इमोशनल भी सपोर्ट करेंगे, मोटिवेशन देंगे, आपको स्ट्रेस रिलीफ होगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट दे देंगे, सीड फंडिंग दे देंगे, एंजल इन्वेस्टर वो आपके बन जाएंगे, फ्लेक्सिबल टर्म्स रहेगी, इवन वो आपके काम करने में भी आपकी हेल्प कर देंगे एज अ लेबर। तो उनके जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो फ्री का है बट वो उतना पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाएगी, ऑपरेशनल असिस्टेंस मिलेगा क्योंकि फैमिली मेम्बर्स आपको असिस्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि उनका तो पूरा बिजनेस एक्सपीरियंस ही वही है। सोशल सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल कनेक्शंस जो हैं वो भी फैमिली बिजनेस आपको ला के देता है। मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस आपको देगा टाइम टू टाइम, समय समय पे, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो सारा नॉलेज है। कम्युनिटी रिसोर्सेज आपको प्राप्त हो जाएंगे फैमिली के सपोर्ट से क्योंकि फैमिली बिजनेस है। तो ये सारा कुछ रहता है जब आप इंटरप्रेनर हैं और आपका फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस में रह के आप इंटरप्रेनर हैं, ठीक है। आपकी वर्क लाइफ बैलेंस होगा, आपके बच्चे को पालना है तो भैया पूरी फैमिली देख रही है क्योंकि वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रही है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली नॉन बिजनेस कम्युनिटी है और आप काम कर रहे हैं तो बहुत हर्डल्स आते हैं, बट आप सेम बिजनेस में हैं, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हो जाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया, जैसे कि इमोशनल, फाइनेंशियल, प्रैक्टिकल असिस्टेंस देना, ये सारे रोल करता है फैमिली बिजनेस के थ्रू, ठीक है।
आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, स्ट्रेस एलिवेशन रहेगा, स्टेबिलिटी एंड रेजिलेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं सीड कैपिटल। कुछ पॉइंट्स आपको रिपीटेड दिखेंगे, कुछ थोड़ी और लैंग्वेज में दिखेंगे, हेडिंग के पर्सपेक्टिव से है। प्रैक्टिकल सपोर्ट में जैसे कि स्किल कंट्रीब्यूशन है, फैमिली मेंबर्स ऑफन कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज पर्टिकुलरली इन दी स्टेजेस ऑफ द बिजनेस व्हेन हायरिंग प्रोफेशनल स्टाफ में नॉट बी फिजिबल। अब आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैमिली बिजनेस में रह के आप नया इनोवेटिव तरीके से कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको कौन एक्सपर्टीज़ है, आपको लेबर है, आपको कहीं से हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी फैमिली बिजनेस के सपोर्ट की एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, ये सारा फैमिली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप है। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, जनरेशनल सक्सेशन, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, वैल्यूज़, कल्चर, ये सब कुछ में। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, वही है, मतभेद होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। फैमिली बिजनेस में कुछ अप्रोचेस आप पकड़ सकते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाए। सबसे पहले तो भैया नेगोशिएशन एमंग फैमिली मेम्बर्स, आप सब आपस में बैठें, मैटर को रिजॉल्व करें, कॉमन टर्म्स पे अग्री हो जाए। आर्बिट्ररी होता है कि सबसे बड़ा जो पर्सन है घर का, उसको भाई ये अलॉट किया जाए, ये पावर दी जाए, भाई वो जो रूल्स और कानून बनाएंगे बिजनेस एक्टिविटी में वही फॉलो किए जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी ने फॉर्म बना दिया, भाई वही मुकेश अंबानी भी फॉलो करेंगे और अनिल अंबानी भी। अब तो खैर धीरू भाई अंबानी जी नहीं हैं, पहले की बात बता रही हूँ। मैनेज्ड अप्रोच रहेगी, ये वो अप्रोच होती है जिसमें एक पर्सन की पूरी एबिलिटी है, जो ये संभल सकता है, सभी रिलेशनशिप अच्छे कर सकता है फैमिली के अंदर, उसको ये कहा जाएगा भैया तू ही मैनेज कर सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे और भी फर्दर अनदर मेजर्स है टू ओवरकम फैमिली बिजनेस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम, फैमिली कंस्टिट्यूशन और गवर्नेंस, डेवलपिंग अ सक्सेशन प्लान कि भाई इसके बाद कौन आएगा, कौन सी पीढ़ी संभालेगी, फैमिली गैदरिंग, गेट टुगेदर, जिससे कि बॉन्डिंग आपस में बढ़े, रिलेशनशिप और भी अच्छे हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सभी चीज़ें मिक्स हैं, सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी हैं, आप एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आए, यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel if you like this video. If you have other doubts related to other units, you can ask in the comment box. जल्दी ही हम रेस्ट यूनिट्स भी इसकी ख़त्म करेंगे। 1 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है और टाइम के साथ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस उसका वो वीडियो भी बनाएंगे। गुड डे।